नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। आज हमारी चर्चा है एक गंभीर विषय को लेकर के। आजकल बच्चों के बीच में बढ़ते पबजी गेम के क्रेज को लेकर के। पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम्स की वजह से आजकल कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। पूरे देश भर में तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं पर एक नाबालिग बच्चा अपनी माँ की हत्या कर देता है, कहीं कर्ज में दबा बच्चा सुसाइड कर ले रहा है, कहीं पर बच्चा कर्ज ले करके उसे कर्ज को छुपाने के लिए किडनैपिंग और हत्या जैसी वारदात भी कर रहा है। तो इन चीज़ों में गंभीर रूप से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो अपने अपने फील्ड से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, इन पर कार्य कर रहे हैं। ये हमें आज बताएंगे कि किस तरह से ये इन घटनाओं का कारण क्या है, इन घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं अभी एसआई मंजू मिश्रा मैडम, रायगढ़ पुलिस में काफ़ी लंबे समय से पदस्थ हैं और महिला एवं बाल अपराधों को लेकर के कार्य करते आ रही हैं। जी मैम नमस्कार, आपका स्वागत है। आजकल लॉकडाउन के चलते हम बच्चों को घर से नहीं निकलने दिए क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा था, लॉकडाउन लग गया था। तो हम लोग सोचे कि बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई करना, और बच्चे घर से न निकले इसलिए मोबाइल उनको दे दिए थे हम क्या सभी पेरेंट्स दे दिए थे, जिसके चलते बच्चे ऑनलाइन के चलते कई अपराध ज़्यादा होने लगे और पबजी घर में बैठे बैठे पबजी खेलने लगे, फ्री फायर खेलने लगे, जिसके चलते अपराध और बढ़ते गए। अभी हाल ही की घटना है कि चक्रधर नगर क्षेत्र में एक बच्चा है जो अपनी मम्मी के अकाउंट को लिंक कर दिया पबजी में और 2 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकल गया था। और बच्चे को मम्मी को भी पता नहीं था यह बात कि पैसा मेरे अकाउंट से निकल। जब मैसेज आया कि पैसा आपके अकाउंट से निकल गया है करके मैसेज आया, तब जाके उन लोग संबंधित थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया। तो पता चला कि उनका ही बच्चा, जब साइबर सेल को या जांच के लिए दिया गया घटना का अपराध को, तो साइबर सेल बताया कि ये आपका ही बेटा आपके ATM को लिंक करके पबजी खेला है, जिससे 2 लाख रुपए निकल चुका है। तो कई घरों में अधिकतर मतलब माँ बाप का ही ज़्यादा गलती समझ, क्योंकि हम पढ़ाई के लिए बच्चे दुरुपयोग करने लगे और फ्री फायर खेलने लगे, पबजी खेलने लगे, पर गलती हमारी ही है। हम लोग बाहर ना भेज करके खेलने के लिए, पहले क्या होता था कि बच्चे घर से बाहर जाते थे खेलने के लिए, पर आज हम भेज नहीं रहे कि कोरोना का हमारे घर में मत आ जाए, हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाए। ये सोच के हम भेजे नहीं, पर गलती तो हमारी ही है, जिसके चलते अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मानसिक रूप से कुंठित होते जा रहे हैं, मोबाइल में घुस करके ऑनलाइन गेम खेलते हैं। खास करके इंटरनेट जो यूजेस बढ़े हैं उसकी वजह से जो अपराध बच्चों के बीच में देखने को मिल रहा है। बालिकाओं से संबंधित घटना बहुत हो रहा है ऑनलाइन, कि फेसबुक में लड़कियां दोस्ती करके भाग जा रही हैं, दोस्त बना रही हैं, जबकि महिला रक्षक इसी पे काम कर रही है कि हर जगह जागरूक कर रही है, स्कूल कॉलेजों में और हर वार्ड में जाके जागरूक कर रही है कि आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब ना चलाएं। टिक्की और टिकटॉक में फिर अपना क्या बोलते हैं वीडियो बना के ना डालें। मगर लड़कियां मान ही नहीं रही हैं, कई मान भी रही हैं, अपना सोच रही हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच के मान भी रही, कई लड़कियां मान भी नहीं रही हैं कि नहीं डालना है। हम लोग उनको बताते हैं जगह जगह जा कर के कि फेसबुक में भी अपना व्हाट्सएप सेल्फी लेके मत डालें। असामाजिक जो तत्व के आदमी रहते हैं वो अपराध के लिए आपका ही फोटोशॉप से प्राप्त करके डाल देंगे, आपका ही ID बना करके। और कई जगह तो ऐसा भी आ रहा है, हमारे पास कई घटना आ गया कि फेसबुक में साथ लड़कियां ही नहीं औरतें भी कहीं पीछे नहीं हैं। लड़कियां भी, औरतें भी फेसबुक में दोस्ती कर रही हैं और फेसबुक अनजान व्यक्ति के साथ भाग जा रही है, सिर्फ फेसबुक में दोस्ती करके, चैटिंग करके। सदुपयोग बच्चों के पास बैठ के अपन ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं, पर हर पेरेंट्स तो करा नहीं सकता, क्योंकि कई पेरेंट्स तो दोनों माता पिता नौकरी में रहते हैं, तो पेरेंट्स रह ही नहीं पाएंगे, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और अपना तुम ऑनलाइन करो करके बोल देते हैं पढ़ाई। शोभन डनसेना जी हैं जो लोक
शक्ति नाम की संस्था है। जी जी, जिसमें आप चाइल्ड लाइन में बतौर कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। जी जी, अभी भी कर रहे हैं। जी, तो सर आप बताएंगे अभी जो ऑनलाइन गेम्स को लेकर के जो अपराध की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनके कारण और रोकथाम, जैसे मैडम ने बताया कि अभी बच्चे ने अकाउंट से कुछ कर लिया था, उसके पहले भी और कुछ घटनाएँ हैं, तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए क्या किए जा सकते हैं? इंटरनेट यूज़ की जो बढ़ी हुई है अभी डिमांड जो है इतना में बढ़ चुकी है बच्चों में, बच्चे काफ़ी जो है अभी इंटरनेट जो है यूज़ कर रहे हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम ही है कहना चाहिए, क्योंकि कोविड ने जिस प्रकार से भी सिचुएशन खड़े किया हम सबके सामने, सबको घरों में लॉक कर दिया गया। हमारे पास में सिर्फ एक ही माध्यम था कि हम किसी से बात कर पाएँ, किसी से मिल पाएँ, किसी से मैसेज कर पाएँ, या किसी भी प्रकार का कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमने अपने मोबाइल का ही यूज़ किया, और उसमें भी वीडियो कॉल्स और जो है कॉन्फ्रेंस कॉल्स, ये बहुत सारी चीज़ों को हमने खुद ही बच्चों को सिखाया है। तो देखिए इंटरनेट में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, तो हमको बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि उसमें गुड थिंग्स क्या है और बैड थिंग्स क्या है, किस प्रकार की चीज़ों को हमको एक्सेस करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको बिल्कुल जो है एक्सेस नहीं करना चाहिए, कोशिश भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नई चीज़ें होती हैं, इंसान की प्रकृति है, कोई भी नया चीज़ हम जब हमको दिखता है तो हम उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और पुरानी चीज़ें जो है उसकी हम अभ्यस्त हो जा रहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि नेट पे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें डली रहती हैं, एडल्ट्स की भी चीज़ें डली होती है, अट्रैक्टिव चीज़ें डली होती है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी आते हैं जिसको बच्चे देखते हैं और फट से उसमें चाहते हैं कि हम उसको एक्सेस करें, उसको क्लिक करें, और क्लिक करने पे ठीक है कुछ साइट्स ऐसे हैं जो 18 का जो है मांगते हैं कि आप 18 हैं कि नहीं है, आप पहले कंफर्म करो तब आपको एक्सेस मिलेगा, बट वो पर्याप्त नहीं है। उसके पास में सिर्फ एक अंक है 18 को यदि आपने टच कर दिया तो वो जो आपको एक्सेस दे देगा। तो क्या हम सिर्फ जो है बच्चों को ही दोषी बनाएं, ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि पूरे मानव की प्रकृति है ये कि जो भी हमको नई चीज़ें दिखेंगी उसको हम एक्सेस करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा हमको टेक्नोलॉजी को सुधारने की ज़रूरत है कि हम कैसे जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको बच्चों को जो है बच्चों उसको एक्सेस कर पाएँ, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है बच्चे एक्सेस न कर पाएँ। हमको कुछ बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, तो ऐसी भी कुछ टेक्नोलॉजी बननी चाहिए जिससे कि ये फिल्टर हो पाए कि कैसे जो है हम उसको रोक पाएँ। और क्राइम का मामला है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि गेम्स में जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। फेसबुक भी इसके लिए जिम्मेदार है। फेसबुक मैडम ने बताया कि फेसबुक से जो है लड़के और लड़कियां जो है फ्रेंडशिप में आती हैं, और उसके बाद में दोनों जो है सहमति से भागते हैं, लेकिन उसका जो है असर कुछ उल्टा होता है, क्योंकि जैसे हमारा कानून कहता है कि 18 बिलो जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको हम लोग जो है उसके लिए बाल संरक्षण समिति बनी हुई है, और जो है कानून बने हैं, जजे एक्ट बना हुआ है, पॉक्सो बना हुआ है, बहुत सारे कानून बने हुए हैं जो 18 साल से नीचे के लिए वो तो तैयार है उनको संरक्षण देने के लिए। सही भी है, उनको संरक्षण देना भी चाहिए। ऐसा माना भी जाता है कि उस 18 से नीचे जो है परिपक्व नहीं होता है मानसिक रूप से बच्चे, इसलिए उनका फैसला गलत हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से हम इंटरनेट में चीज़ों को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि फ्रेंडशिप वगैरह तो होंगी, लेकिन घर वालों को भी इसमें बिल्कुल सावधानी से रहना चाहिए कि कैसे जो है क्या चीज़ें एक्सेस करें क्या ना करें वो बताएं। तो सारंगढ़ का भी मामला एक तो है कि सारंगढ़ में मर्डर तक हो गया गेम के चक्कर में। उसके पिताजी के अकाउंट से पैसा जो है बच्चा जो है निकाल दिया, गेम से लिंक था उसका अकाउंट, तो अकाउंट खाली हो गया। उधारी लेके एक्चुअल में वो खेल रहा था बच्चा जो है अपने फ्रेंड से। बाद में जो है वो फ्रेंड जब पैसा मांगना चालू किया तो उसको कहीं से समझ नहीं आया, उसके ही फ्रेंड ने उसको जो है जिससे उधारी लिया था वो लड़का लेके उसको अपने साथ मतलब एक प्रकार से पहले वो उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करना चाहा हो कि तुम पैसा दे दो तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, वो उसका मर्डर हो चुका था उस बच्चे का। ये सभी जानते हैं हम लोग। तो ये गेम्स भी है हमारे पास भी चाइल्ड लाइन, बतौर चाइल्ड लाइन में हमारे पास में बहुत सारे केसेस आते हैं क्राइम के ऊपर। सिर्फ साइबर क्राइम की चीज़ें नहीं और भी चीज़ें हैं, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ का मामला है, चाइल्ड मैरिज का मामला है,
ट्रैफिकिंग का मामला है, भिक्षावृत्ति का भी केसेस है, और आपका जो है ऑनलाइन की भी चीज़ें हैं। ऑनलाइन में चीज़ में दो चीज़ को मैं कहना चाहूँगा, हमारे पास भी आया हुआ है फेसबुक पे कुछ गेम्स रहती हैं जिसको जो है एक बच्चे ने एक्सेस किया हुआ था। अच्छा पॉस इलाके का बच्चा है वो, ऐसा भी नहीं कि कोई क्रिमिनल माइंड का हो या फिर अच्छे गलत नियत का लड़का, वो अच्छे घराने का बच्चा है। और वो जो है उसकी भी मतलब दो दोस्त मिल के गेम खेलते थे, गेम का नाम तो मैं भूल जा रहा हूँ, फेसबुक में आता है वो गेम, बर्ड्स वगैरह कुछ है, तो वो गेम नहीं कुछ और नाम था उसका। तो वो जो है गेम्स खेलते थे उन लोग, और बाद में जो है उधारी, बस वही है उधारी हो गया, पैसा जो है लड़का जो है उधारी ले लेके खेला, बाद में जो है उसका पैसा जब वो मांगना चालू किया तो वो जो है उसको उल्टा जो है धमकाना चालू कर दिया कि तुम पैसा मांगोगे तो तुम्हारे नाम से पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हारे भाई को बता दूंगा, तुम्हारे घर में बताऊंगा कि तुम ये सब किए हो। ये भी घटना घटा हुआ है। एक लड़की है जिसका फ्रेंडशिप में दोस्ती हुआ, किसी हमारे अब्रॉड से दोस्ती हुआ थी। मज़े की बात ये है, लड़का जब रायगढ़ में था तब उनकी फ्रेंडशिप हुई थी, बाद में वो लड़का जो है अब्रॉड चले गया, कहीं जो है कहीं बाहर चले गया था। तो बाद में जब वो लड़का यहाँ से जाने के बाद में उस लड़की का जो है पिक्चर्स को जो है उसमें फेसबुक वगैरह में एक फर्जी प्रोफाइल बना के डालना चालू किया। फ़ोटोज़ में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जिसको हम गलत फ़ोटो है ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिना सहमति की फ़ोटो डालना तो गलत ही है। तो बाद में उसने कंप्लेन किया 1098 में, उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन किया था इसका कि ये ऐसा ऐसा किया जा रहा है उसके द्वारा। तो उन्होंने आईडी वगैरह दे के भी बाद में इसको ब्लॉक कराया। हम लोगों ने भी कोशिश किया उसमें कि बच्चे का काउंसलिंग किया जाए कि आगे इस प्रकार का जो प्रैक्टिस है, किसी को फ़ोटो शेयर करना, किसी को जो है अपने मैसेजेस, अपना प्राइवेसी बताना है ना, तो ये सब चीज़ से दूर हो। तो हमने भी कोशिश किया, बाद में उनको रियलाइज़ भी हुआ और ये मामला जो है एक सही दिशा में आया। ये जिस प्रकार की चीज़ें इंटरनेट पे आ रही हैं उसको देख के भी तो बच्चा जो है ऐसे हरकत कर सकते हैं ये, और सभी क्राइम्स में ये लगभग आता है मेरे हिसाब से। अभी बात हो रही थी स्टूडेंट ढंग से ना, इस तरह से बताया कि हमें इंटरनेट पे कुछ बैरियर्स बनाने की ज़रूरत है। अब सारंगढ़ की जिस घटना का इन्होंने जिक्र किया, बच्चे ने किस तरह से एक अपने दोस्त से कर्ज ले लिया था, कर्ज इतना बढ़ गया कि उसके दोस्त जब उससे पैसे वापस मांगने लगा, उसने अपने घर के पैसे अपने बाबूजी के अकाउंट से कुछ पैसे चोरी कर लिए। अंत में उसके दोस्त ने उसको किडनैप करके उसकी हत्या कर दी। इसी तरह के और केसेस के बारे में भी बताया। अब इस मसले पर हम आगे बात करेंगे बाल संप्रेषण गृह में लंबे समय से कार्यरत शैलेश आदित्य जी से, जिन्हें कानून की परिभाषा में जिन्हें अपचारी बालक कहा जाता है, जो कानून की दृष्टि में दोषी होते हैं किसी न किसी अपराध को लेकर के, एक तरह सुधार गृह में उनको भेजा जाता है। तो ऐसे बच्चों की मनोवृत्ति के बारे में काफ़ी करीब से जो जानते हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे, पूछते हैं कि सर ऐसे बच्चे अपनी कहानियाँ उन्हें बताते हैं तो किस तरह से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। बात जहाँ बच्चों की बात होती है और अगर हम बच्चे को दोषी अगर समझें तो ये तो गलत होगा। और कहीं न कहीं हमारा जो परिवार है, हमारे जो परिजन है, हमारे माता पिता हैं, और उसमें उस दोषी में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब भी जब छोटा सा बच्चा रहता है, 3 साल का 2 साल का रहता है, अगर बच्चा रोता रहता है तो आजकल का एक परंपरा चल रही है कि बड़े और बच्चों को मोबाइल पसंद है, और जैसे ही बच्चा रोता है तो हम लोग बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, और कार्टून भले ही बच्चा जब देखता रहता है, लेकिन जो बच्चा जब छोटा से जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो थोड़ा सा रोमांचित होना चाहता है। और ऐसे सारे चीज़ों के लिए अभी का जो चल रहा है, जो ऑनलाइन जो गेम है, पबजी और जो फ्री फायर है, ये बहुत ज़्यादा आजकल जो बच्चे हैं उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों में ये देखा जा रहा है कि बच्चे ऑनलाइन गेम पबजी और फ्री फायर में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उनका खाना पीना छूट जाता है और काम छूट जाते हैं। अगर माता पिता अगर कोई उनमें बंद करके खा लो पी लो, चाहे कुछ काम करो, तो बच्चों में
अजीब सा चिड़चिड़ापन देखा जाता है। बच्चे चिड़चिड़ा होकर के लड़ाई झगड़ा करने चालू कर देते हैं और अपना जो गेम है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। और ये ऑनलाइन गेम इस प्रकार से रोमांचित करने वाला रहता है कि अगर कोई बच्चा है अगर उसमें घुस गया है तो वो चलता ही रहता है। एक तो रहता है कि कुछ इंडिविजुअल खेलते हैं, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कुछ रहते हैं जो कंबाइन जो रहता है 4 के ग्रुप हो गया उसमें खेलते हैं। तो ये जो गेम रहते हैं उसमें अगर जो आदमी है वो अगर उसका डेथ हुई हो जाता है तो वो डेथ होने के बाद भी अगर कोई दूसरा जो उसको डेथ किया है, मारा है, उसके ऊपर आदमी आ जाते हैं और उसको देखते रहते हैं, उसको लाइक करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। और ये जो चलता रहता है किस प्रकार से वो खेल रहा है, क्या है, ये प्रक्रिया जो चलती रहती है। इसके कारण से लोगों का जो बच्चों का जो है टाइमिंग पूरी तरह से जो पबजी है, फ्री फायर ने ले लिया है। और इसमें ना केवल बच्चों का जो इंटरनेट जो डेटा है वो रहता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। इस डेटा को लेने के चक्कर में माता पिता को अक्सर तंग करते हैं बच्चे लोग कि हमें और डेटा चाहिए, इसके लिए हम लोग को पैसा चाहिए। गेम में ऐसे कुछ है कि कुछ पैसा उसमें डाल के कुछ नया कुछ ड्रेस ले सकते हैं। इसके ऊपर भी बच्चों का जुनून देखा जाता है कि बच्चे इस प्रकार से करें, उस नया ड्रेस लें, नया गेटअप लें और वो दूसरों से अलग दिखें। इसके लिए भी बच्चे माता पिता को तंग करते रहते हैं। और ये जो प्रक्रिया जो चलती है वो निरंतर चलती रहती है। मैं कुछ बच्चों से इसके संबंध में बात भी किया था, तो वो इस प्रकार से इतना डूब जाते हैं कि खाना पीना को छोड़ करके वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो गेम में ही है और गेम में जब वो किसी प्रकार से उनको अगर कोई किसी ने अचानक अगर गोली मार दी तो ऐसा लगता है कि जिससे वो खुद मर गए। उनको ऐसा लगता है कि मैं उस दुनिया से पूरा हट गया, उस दुनिया से चला गया। तो ये सारे जो चीज़ है बच्चों के जो मानसिकता है उसमें बहुत गहरा प्रभाव कर रही है। और अभी की स्थिति में जो सारे जो बच्चे हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा रोमांचित होकर के खेलना चाहते हैं और अभी के स्थिति में पबजी और जो फ्री फायर है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा रोमांचित गेम बना हुआ है। और इसी के कारण से बहुत सारे जो है अपराध बनते जा रहे हैं। एक अगर बच्चों की मनोवृत्ति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बच्चे लोग किस प्रकार से वो लोग दौड़ कर रहे हैं, किस प्रकार से वो शूट कर रहे हैं और उनकी किस प्रकार से कैसे वो दूसरों से जीत रहे हैं, जीत की भावना उसमें किस प्रकार से आ रही है और वो अकेला जीतना चाह रहा है। ये सारे जो चीज़ है बच्चों के मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल रही है। अगर कुछ देखते हैं कि अगर पैसा भी अपने जो बच्चे हैं अपने माता पिता का निकाल लेते हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक कंट्रोल माता पिता का रहना चाहिए। हो सकता है जो पासवर्ड सिक्योरिटी इस प्रकार से रहे कि अपना जो ईमेल एड्रेस अपना डालें ताकि कुछ उस प्रकार से अगर कोई बच्चा हमारा करता है तो हमारे पास में आए, ताकि हम लोग को सतर्क हो जाए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। प्रोफेसर मानसिक विशेषज्ञ राजेश असगल्ले जी, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ऑनलाइन गेम्स को लेकर के काफ़ी सारी डिस्कशन है। ऑनलाइन गेम्स जब बच्चे खेलते हैं उस समय उनकी मनस्थिति क्या होती है, उनके मन में क्या चल रहा होता है, वो ऐसे एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, वो इस हद तक कैसे चले जाते हैं कि वो हत्या कर दें या फिर चोरी कर लें या फिर कर्जदार बन जाए, उनको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। तो ऐसी मनस्थिति क्यों बन जाती है? धन्यवाद मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए। और एक अच्छा टॉपिक है और आजकल इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बीते कुछ समय में ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, खासतौर पे जो यंग बच्चे हैं, कम उम्र के जो नाबालिग बच्चे हैं, वो उनमें में से कुछ ने अपराध की तरफ उसके वजह से अपराध किया है। और ये टीवी वगैरह में बहुत जगह मीडिया के जरिए लोगों को पता चल रहा है कि ये बच्चा जिसने अपराध किया वो पहले पबजी या अन्य प्रकार के वीडियो गेम खेलने का आदी था। तो इसमें एक ही चीज़ है कि बच्चा आखिर ये सब वीडियो गेम खेलता क्यों है और खेलता है तो उसकी आदत कैसे पड़ जाती है और कब वो अपराध कर बैठता है, क्यों कर बैठता है, क्यों नहीं रोक पाता, क्यों नहीं वो ये जान पाता कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसके लिए बेसिक जो अगर कारण मैं कहूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। गुमनामी का मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ पे किससे मिल रहे हैं, कौन उनका
मार्गदर्शन कर रहा है, ये सब माँ बाप को शायद आजकल उतना ज़्यादा वो जरूरत महसूस नहीं करते हैं और पूछते भी नहीं कि बच्चे ने आज क्या किया, स्कूल गया था नहीं गया था, स्कूल गया था या कहीं और चला गया था स्कूल के नाम पे, किनके साथ मिला, कहाँ रहा, क्या किया, या नशा तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों से माँ बाप का शायद आजकल उतना वास्ता नहीं रहा, इसलिए बच्चे भी उनसे दूरी बना के रखे हुए हैं। और ऐसे जब बच्चे माँ बाप से दूर होने लगते हैं, उनका जो कंट्रोल है माँ बाप का अपने बच्चों के ऊपर, है ना, वो अगर छूटता चला जाता है तो बच्चे उस जगह की या उस तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है जिस तरफ उनको अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है, जैसे दोस्तों यारों में नशा कर रहे हैं, एक प्रकार का ये चीज़ है। दूसरा ये है उनको देख करके कि भाई अब हमको जेब खर्चे चाहिए, या वीडियो गेम के जरिए किसी ने अगर कोई इनाम जीता या किसी को कोई मॉनेटरी फ़ायदा हुआ, पैसे मिले, रिवॉर्ड मिला या टोकन मिला, उससे वो भी सीखते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, हमको फिर माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, हम माँ बाप से इंडिपेंडेंटली अपना खर्चा वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं। तो ये बच्चे धीरे धीरे अपने साथी लोगों के साथ में ही सीखते हैं, उनके साथ रह करके, और ये सीखते सीखते एक ऐसा उनका बिहेवियर में, व्यवहार में आ जाता है कि वो इस चीज़ को बार बार करते हैं। अब इसके पीछे जो लॉजिक है कि आखिर कोई एक बार वीडियो गेम खेलता है, वो बार बार उसका आदी कैसे हो जाता है। तो आदी होने का कारण क्या होता है, जब भी हम कोई एक चीज़ करते हैं जिससे हमें या तो इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, या उससे हमको खुशी मिलती है, या उससे एक संतुष्टि मिलती है कि चलो ऐसा हुआ, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये जो प्लेजर जो है हमारा, प्लेजर यानी कि खुशी मिल रही है या इनाम मिला उससे, तो वो गेम खेलने के जरिए उनको इनाम मिलता है। सेम वैसे ही है जैसा कि कोई नशा करता है, नशा करने वाले को भी उसी जगह दिमाग के उसी हिस्से में जाकर उसका असर होता है जहाँ पे इनाम की अनुभूति होती है कि मुझे अच्छा लगा इसको करने के बाद। यही वीडियो गेम के साथ में है, बच्चे उसको एक बार करते हैं, बार बार करते हैं, उससे वो एक लेवल, जैसे वीडियो गेम में लेवल बना हुआ है कि ये लेवल क्रॉस करो, फिर आपको उसके बाद में गन्स खरीदने हैं, या जो भी कुछ रिवॉर्ड वगैरह, टोकन वगैरह मिलता है उनको कि आपने इतने रिवॉर्ड, इतने कॉइन्स जीते, जो वर्चुअल हैं, वो असली में नहीं, लेकिन बच्चे उसी से खुशी का अनुभव करते हैं। तो ये जो खुशी का अनुभव उनके दिमाग के उस हिस्से में जाकर के उसको इतना ज़्यादा सक्रिय कर देता है। जैसे हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सेंटर है, प्लेजर और रिवॉर्ड सेंटर, कि हम जब कोई भी अच्छा चीज़ करते हैं या कोई भी हमें अच्छी चीज़ मिलती है, जैसे हमें खुशी का अनुभव होता है, तो वो जो एरिया दिमाग का वो ज़्यादा काम करने लगता है। और जब वो बहुत लंबे समय तक हमेशा एक उत्तेजना में रहता है और उत्तेजित रहता है, या बार बार वहाँ पे स्टिमुलेशन उस जगह पे पहुँचता रहता है, तो दिमाग क्या करता है, डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। ये हमारे दिमाग का वो हार्मोन है जो हमको अलर्ट बनाता है, हमको जागरूक करता है, हमारे अंदर एक खुशी का अनुभव दिलाता है। वैसे ही जैसे आप चाय पीने के बाद सोचते हैं कि अब माइंड थोड़ा क्लियर हुआ है, अच्छा लग रहा है, अब मैं अच्छे से सोच सकता हूँ, कंसंट्रेट कर सकता हूँ, अपने काम में ध्यान लगा सकता हूँ। तो ये जो डोपामिन का लेवल बार बार बढ़ता रहता है जब भी वो वैसा गेम खेलते हैं या उनको रिवॉर्ड मिलता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये आदत कैसे बनती है कि वो जो बढ़ा हुआ डोपामिन का स्तर वो बहुत लंबे समय तक के लिए शरीर में, दिमाग में नहीं निकलता है। कुछ समय बाद उसका लेवल फिर कम हो जाता है, फिर उसको लगता है कि फिर से करना है, फिर से मज़ा नहीं आ रहा, फिर से क्या करें, तो फिर से वही गेम खेलता है। और इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जब वो जो उसका रिवॉर्ड सेंटर जब एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में रहता है, तो हमारे जो दूसरा एरिया है वो एरिया क्या करता है, वहाँ पे सीरोटोनिन, एक और हार्मोन है दिमाग में, उसका लेवल कम हो जाता है। तो उसका लेवल कम होता है इसलिए कि डोपामिन का लेवल हमेशा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो सीरोटोनिन कम हो जाता है। सीरोटोनिन वो है जो हमको हैप्पीनेस दिलाता है। हैप्पीनेस यानी कि हम संतुष्ट हैं, हमारे लाइफ में जो भी चल रहा है हम उससे खुश हैं। लेकिन यहाँ पे खुशी का पैमाना अलग है। यहाँ खुशी का पैमाना आपका वीडियो गेम है या आप जो नशा कर रहे हैं वो। तो ये हैप्पीनेस और प्लेजर के बीच में दिमाग में एक भूल भुलैया हो जाता है कि किसको बढ़ाना है और किसको रोकना है। तो जैसे जैसे सेरोटोनिन का लेवल कम होने लगता है, उनके अंदर में एक उद्वेग की भावना आती है, इम्पल्सिविटी। सिंपल शब्दों में डोपामिन और सेरोटोनिन, ये दोनों हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये है कि डोपामिन आप बोले, अगर जैसे मान लीजिए कोई खाना खाया, आपने बहुत अच्छा खाना खाया तो भी आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है ना, एक हैप्पीनेस लगता है कि चलो खुशी मिली इससे। या आपने मान लीजिए थोड़ी देर एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर का दिमाग अलर्ट हो जाता है, फ्रेश लगता है आपको, तो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन निकलते हैं, डोपामिन भी रिलीज होता है। या चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या नशा करते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, इससे भी डोपामिन का लेवल बढ़ता है। तो ये जो हार्मोन का लेवल जब लगातार बढ़ा रहता है तो ये उल्टा फिर सेरोटोनिन के लेवल को कम करने लगता है। सेरोटोनिन जो है हमारे हैप्पीनेस के लिए है। जैसे डिप्रेशन के मरीज रहते हैं जिनमें उदासी के लक्षण रहते हैं, उनमें पाया गया है कि उनके में सेरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए जब बहुत अति लेवल पे कम होता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। अधिकतर लोगों में जो आत्महत्या करते हैं उनमें यही पाया गया है कि सेरोटोनिन का लेवल कम हुआ।
तो ये सेरोटोनिन का लेवल कम होने के कारण है डोपामिन जो अधिक समय तक शराब लेने की वजह से या किसी प्रकार का नशा या वीडियो गेम की लत है, इसकी वजह से डोपामिन बढ़ा रहा, उसने सेरोटोनिन का लेवल कम किया। जो सेरोटोनिन डिसाइड करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ पे हमको रोकना है, कितना कम करना है डोपामिन, तो ये लेवल जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है ख़त्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमको अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए, हमको पैसे चाहिए मतलब चाहिए, मुझे गेम खेलना मतलब गेम खेलना है। तो जब इसकी रोक टोक होती है, जैसे अभी रिसेंट हाल फिलहाल में जो केस हुआ, जब माँ बाप ने रोका, या कई लोग ऐसे हमारे यहाँ ओपीडी में आते हैं कि वो उग्र होने लगे हैं, गुस्सा करने लगे हैं, बात बात पे भड़कने लगे हैं जो पहले नहीं था, तो ऐसे असामान्य व्यवहार के पीछे कारण इन्हीं हॉर्मोन्स का। सर अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कंटिन्यू मीडिया में आ रहे हैं, डोपामिन को एक दुश्मन की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। जितने मीडिया है सभी मीडिया ऑर्गेनाइजर सभी डोपामिन को दुश्मन की तरह बता रहे हैं। सर मैं राइट, अगर मैं सही हूँ तो शराब हो, गांजा हो या फिर कोई भी नशीला पदार्थ हो, कोई भी आप करते हैं तो आपको जो एक खुशी महसूस होती है, डोपामिन जब रिलीज होता है वही है। तो मतलब सभी अपराधों के पीछे डोपामिन है, इसको ऐसा बोला जा सकता है क्या सर? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है कि आपका अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है ना, ब्लड में आपके खून में शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, तो इसका कारण ये नहीं है कि शक्कर अपने आप से बॉडी में बन रहा है, आप बाहर से ले रहे हैं, आप खाने पीने के जरिए ले रहे हैं, ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, ज़्यादा चाय पी रहे हैं। चाय आप एक लिमिटेड अमाउंट में पीते हैं, दिन में एक बार 2 बार पीते हैं, शक्कर उसमें उतना ही डालते हैं जितना आपको ज़रूरत है। तो ये लिमिटेशन हम डिसाइड करते हैं हम कितना शक्कर लेना है चाय में, कम शक्कर लेनी है कि ज़्यादा लेनी है। उसी प्रकार से डोपामिन आपके दिमाग में ऊपर वाले ने बनाया है कि वो नेचुरल तरीके से जिस प्रक्रिया के तहत उसको निकलना है वैसा निकलेगा। लेकिन हम अगर लगातार उसको उत्तेजित करेंगे, हर समय उसको लेते रहेंगे, बढ़ाए रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, फिर वो आपके व्यवहार में, सभी चीज़ों में, सभी एरिया में असर करता है। तो ये डोपामिन को विलेन बना देना ये सही नहीं है। ये हमारा दिनचर्या या हमारा जीवन जीने का तरीका या जीवन शैली है, उसके ऊपर ज़्यादा आप ब्लेम लगा सकते हैं कि ये गलत तरीका था जो आप तरीके अभी तक अपना रहे थे, वीडियो गेम खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये गलत है ना। इसमें डोपामिन का क्या कसूर है, वो हमारे बॉडी का इंडिजिनस वो है, हार्मोन है। सर आप एडल्ट व्यक्ति से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपनी दिनचर्या बना के, लेकिन जो किशोरावस्था में जो बच्चा ये हमेशा चंचल होता है, वो मतलब किसी चीज़ में रुकता है, जैसे कुछ देर पहले आपने शुरुआत में कहा कि रुकता समझ नहीं आता, फिर बार बार उसको खुशी महसूस होती रहती है, कुछ भी रिवार्ड मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वो ना पहुंचे, इसके लिए पेरेंट्स क्या करें या फिर बच्चे को किस तरह से समझें तो उसमें बदलाव आ रहा है? देखिए, बच्चों के लिए अगर ऐसा कहें कि बच्चों को हम कैसे उनका बर्ताव को बदलें या उनको सही रास्ते पे लेकर चलें ताकि वो भटके नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ घुल मिल के रहें। ऐसा नहीं लगे अभी का जैसे हाल फिलहाल का जो मैं देखता हूँ बीते कुछ समय में, उसमें ये हो रहा है कि बच्चे अपना स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप के पास जा रहे हैं, बुक नहीं है, फीस भरिए स्कूल का, खाना नहीं खाया, खाना ला दिया, कुछ मंगाया, वो दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइक दे दिया, वगैरह वगैरह। बताओ, हमारे पास एक भौतिक जीवन के सुख साधन के सारे सामान हैं, लेकिन जो एक मानसिक और भावनात्मक रूप से हमारा जो अटैचमेंट होना चाहिए माँ बाप का बच्चों के साथ, कैसा उनको परिवेश मिले, कैसा उनका पालन पोषण हो, उनके अंदर कैसे मोरल वैल्यूज़ है ना, कि ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये गलत है, सही है, ये कानूनन ये अपराध की श्रेणी में आता है, इसको नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताने का काम सिर्फ स्कूल का ही नहीं है, ये माँ बाप का भी है, ये उस समाज का भी है जिस समाज में उनके रिश्तेदार, चाचा मामा वगैरह बहुत सारे लोग रहते हैं जो मिलते जुलते हैं। तो ये बच्चा कहीं ना कहीं से सीखता वहीं से है। जब आप उसको कुछ सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं सही गलत क्या है, तो वो अपने हिसाब से सीखेगा। और युवा अवस्था में जो बच्चे रहते हैं, नाबालिग बच्चे खासतौर पर, उनके दिमाग में उनका जो नर्व्स रहते हैं, न्यूरॉन्स, उसमें प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। प्लास्टिसिटी यानी कि उसमें खिंचाव, बदलाव, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। वो कोई भी नई चीज़ को तुरंत सीख जाते हैं। आपने देखा होगा छोटा 3 साल से 4 साल का बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, उसको मोबाइल दे दीजिए, आपको भले आपके घर के बड़े बुजुर्ग मोबाइल को ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तुरंत सीख जाते हैं कैसे स्क्रॉल करना है, कहाँ वीडियो खोलना है, कैसे बैक करना है, गैलरी में कैसे जाना है, किसको लगाना है, ये सारी चीज़ बच्चे सीख लेते हैं, क्योंकि उनके न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा उसमें प्लास्टिसिटी रहती है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन या बदलाव होता रहता है, नई नई मेमोरीज, नई नई बिहेवियर सीखते रहते हैं। यही उस युवा अवस्था में भी होता है। तो अगर आप उस समय उसको सही गलत नहीं बताएंगे तो वो कच्चे घड़े की तरह है, जैसा सांचे में आप ढालेंगे, जैसा आकार देंगे वैसा बनता जाएगा। उसके लिए रोक टोक के लिए माँ बाप और स्कूलों के लेवल पे भी बहुत ज़रूरी इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना। और एक बात और मैं इसमें कहूँगा कि जो हमारे स्टेट में जो शिक्षा नीति चल रही है, उस शिक्षा नीति में यह है कि अधिकतर जो बच्चे अपराध की तरफ जा रहे हैं या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जिनका इन्वॉल्वमेंट है,
उन बच्चों में देखा गया सारे 8वीं ड्रॉप आउट हैं। 8वीं के आगे उन्होंने पढ़ाई की, क्यों? क्योंकि 8वीं तक तो पास कर दिया जाता है। 8वीं के बाद जब चैलेंजिंग को माहौल मिलता है कि अब पढ़ना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम उनको खुद मेहनत से पास करना पड़ेगा, तो बच्चे छोड़ देते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं बस इतना ही पढ़ पाया, आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो फिर क्या करेगा? वो या तो रोज़गार नहीं मिल सकता उसको, किसी प्रकार का कोई काम, कोई रोजी रोटी का कोई भी साधन नहीं है, कोई भी अपने खर्चे वगैरह या अपने जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए माँ बाप के पास शायद है तो उतनी आर्थिक स्थिति नहीं रहती है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे अपने हिसाब से जैसा पा रहे हैं वैसा, जिसके साथ जो संगति पा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। कुछ इनके दोस्त यार हैं वो शुरू में उनको सपोर्ट करते हैं, नशा कराते हैं, बाद में वो आदी हो जाते हैं, फिर चोरी करना शुरू करते हैं, अपने घर में डकैती डालते हैं या मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो इस तरह का चीज़ें इसलिए हो रहा है कि शिक्षा नीति में बदलाव की सख्त ज़रूरत है। सरकार को रेगुलेशन लाना चाहिए इस चीज़ में कि बच्चों को सिर्फ प्रमोट कर करके आप उनके जो मानसिक क्षमता है उसको आप कम कर रहे हैं। आप पहले से किसी आदमी को बोले कि तुमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 8-10 साल तुम आराम से घर बैठ के खाते रहो, ठीक है, उसके बाद तुमको मेहनत करना पड़ेगा। तो जब 10 साल बाद उसको बोलोगे कि अब सपोर्ट ख़त्म कर रहे हैं, हम नहीं देंगे राशन तुमको मेहनत करके कमा के खाना है, तो वो कहाँ से काम करेगा? क्योंकि उसने सीखा ही नहीं मेहनत करना, उसने चैलेंजेस लाइफ के कभी देखे ही नहीं, उसको फेस नहीं किया है। तो ये शिक्षा नीति में बदलाव बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्कूलों के लेवल पे पढ़ाई का स्तर बदलें, बच्चों के साथ टीचर भी इन्वॉल्व हों, उनको सिर्फ हमारा स्टूडेंट है, ये फीस दे रहा है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, बस ये खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। उनको हर बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। बच्चा आजकल असामान्य व्यवहार तो नहीं कर रहा है, हर के पेरेंट टीचर की मीटिंग बीच में होते रहनी चाहिए ताकि वो फीडबैक देते रहें, माँ बाप को भी पता चले कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है स्कूल में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अब हमको शायद हम इससे दूर होते जा रहे हैं, इनको शामिल करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। मैडम, पुलिस की ओर से जो अभियान, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या इनमें स्कूलों में जा करके जो भी बताए जाते हैं बच्चों को रात से भी करने, इसमें इस बारे में बताया जाता है? पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब चीज़ें इनके बारे में? जी, हम लोग सब स्कूल में, वार्ड में जाके जगह जगह पे ये बताते हैं और टीचरों को भी बिठाते हैं, लेडीज़ टीचर को, जेंट्स टीचर को, ताकि हमारे ना रहने पे टीचर उनको मार्गदर्शन दे सके। और ये बताते हैं गुड टच के साथ साइबर क्राइम के बारे में, वीआर फाइल्स के बारे में, पबजी के बारे में, सब के बारे में जानकारी देते हैं कि इनको खेलना नहीं चाहिए। और साइबर क्राइम के बारे में बताते हैं ताकि बच्चे जो फ़ोटो अपना अपलोड करते हैं फेसबुक में जो अनजान व्यक्तियों से रिक्वेस्ट आता है, उनको, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करना है और अपरिचित लोगों से बात नहीं करना है, किसी के साथ जाना नहीं है। सबकी जानकारी महिला रक्षा टीम के द्वारा दिया जाता है समय समय पे स्कूलों में जाकर के, स्कूल कॉलेजों में जाकर के। गेम नहीं खेल रहा है या गेम को लेकर के कुछ नहीं, बात की जाती है? परिजनों से बात नहीं हो पाई है, पर इस बच्चों से डायरेक्ट बात करके बताया जाता है कि गेम्स के फ़ायदे तो कुछ है ही नहीं, आप अपना समय ही पास कर रहे हैं, पर उनके जो नुकसान है उनके बारे में उनको जानकारी दिया जाता है। उनके चल ठीक है, आप देख रहे थे मुनादी न्यूज़। धन्यवाद। अगर इसका सही में इसके दिमाग पे गहरा असर इन सब चीज़ों पर पकड़ मजबूत हो जाएगा तो सोचेगा हमारे अंदर इंसानियत वाली चीज़ें कम हो जाएंगी, हम लूटपाट करने लगेंगे, उसके लिए हमको गेम खेलना, गेम प्राइवेटी है। ये संवेदनाओं पे भी प्रहार कर रहा है। हाँ, संवेदनाओं पर प्रहार कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना काल में आए हमारे पास, तो उन्होंने आध्यात्मिक वीडियो बहुत ज़्यादा देखा कि ज़िंदगी क्या है, या ये क्या है, वो क्या है, इतना वीडियो देखा कि अब उनका दिमाग गड़बड़ हो गया, पूरे जीवन खत्म है, कुछ नहीं है ना। कोई भूत का सीरीज देख लिया कि भूत कहाँ है, एलियन कहाँ है, तो अब बोलना सब जगह एलियन है, एलियन मारने आ रहे हैं। इतना ज़्यादा अति किसी चीज़ को देखेंगे तो आपके दिमाग में सोचने समझने हर चीज़ के एरिया में काम करता है, असर पड़ता है उसका। तो जब दिखने लगता है तब हम बोलते हैं ये कैसे, उसको शुरुआत से देखना है कि कितना रखना है। पहले के बच्चे आंखों के एज में आप लोग गेम खेला होगा या कितना मोबाइल देखा होगा? मोबाइल तो था ही नहीं सर, हम तो मोबाइल नहीं था, बात करने के लिए कितना महंगा पड़ता था, महंगा पड़ता। तो क्या हम लोग सीखे नहीं, हम लोग के मोरल वैल्यूज नहीं है क्या? वो कॉमिक्स पढ़ते थे तो उस समय भी कहा जाता था कॉमिक्स पढ़ के बर्बाद हो जाएगा। कॉमिक्स पढ़ने से कॉमिक्स कंट्रोल नहीं करता था, हाँ। छपा हुआ पन्ना रहता था, चाहे तो फेंक दें, आग लगा दें या खरीदें ही वैसे नहीं। लेकिन मोबाइल का ऐसा है कि 2 GB का रिचार्ज करें, बच्चों के लिए इतना सस्ता हो गया कि हर कोई रिचार्ज करा रहा है, जियो फ्री दे रहा है तो एयरटेल और फ्री दे रहा है, तो देखे पड़े हैं सब लोग। तो ये कहीं ना कहीं से सुविधाएं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना कि वरदान भी है अभिशाप भी है, तो कितना वरदान रहे कितना अभिशाप, ये हमको समझने के समय
आ चुका है, सोचना चाहिए इस पर कि कितना दें और कितना नहीं दें। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि रोकें कैसे? रोकने का एक ही तरीका है, एकदम से अचानक से रोकना तो सही नहीं है। आप बच्चे के साथ जितना इन्वॉल्वमेंट करेंगे, जितना उसको खेल कूद में बिजी रखेंगे, अगर स्कूल खुलने लगे, अगर ये कोरोना वगैरह सब काबू में आ जाए तो बच्चे देखिएगा मोबाइल से खुद ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों को बिजी करिए, उसका जो एक्टिविटी है उसको कहीं कोई गेम्स वगैरह हैं, ठीक है, या कोई और भी, जैसे कुछ बच्चे को यहाँ फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कहीं स्विमिंग करा रहे हैं या बैडमिंटन खेलने ले जा रहे हैं या कहीं पे कराटे ताइक्वांडो वगैरह सिखा रहे हैं, ये सब कुछ ना कुछ डांस क्लासेस वगैरह हैं, पेंटिंग क्लासेस हैं, म्यूज़िक क्लासेस हैं, ये सब चीज़ों का इन्वॉल्व कर देगा, उसके बाद टाइम नहीं बचेगा। और वो जब बच्चा दूसरे को देखेगा, उसको आता है, मेरे को कम आता है, तो भी सीखेगा। यहाँ तो वीडियो गेम में किसी सीखने की जरूरत नहीं है, अकेला आप हो, आपका एक मोबाइल है, वही आपका माँ है, वही आपका बाप है, वही आपकी दुनिया है, उसके अलग ये समझते भी नहीं। आज के तरीका और एक्सपेरिमेंट हुआ, वो ढक करके वर्चुअल वाला जो वर्चुअल वाला वो तो और ज़्यादा खतरनाक है मेरे समझ से। वो तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन उसका उतना ज़्यादा अभी है क्योंकि आप मोबाइल एंड्रॉयड है, ऐप है, दुनिया जहान की ऐप बनी हुई है, पता नहीं कौन क्या ऐप बनाता है, उसको रेगुलेट क्यों नहीं करता, ये समझ में नहीं आता। और उस ऐप में हर किसी में यही वाला चीज़ है कि आपने ये गेम का पहला लेवल पार किया, इसके बाद आपको इतना रिवॉर्ड मिला, आप 5 लेवल पहुँचेंगे तो आपको उसमें 50 रुपये का वो मिलेगा। ठीक है, ये जहाँ पैसा उसमें आने लगता है तो उसको एक बार फ़ायदा करा देते हैं, फ़ायदा हो ही जाता है, हो सकता है कुछ वो चैंपियन रहते खेलते खेलते सीख जाते हैं, बस उस दिन से वो लत, जहाँ आपको इनाम मिला, आपको मज़ा आया, तो उस गेम और इनाम के साथ में आपका एक कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक है, कि यार थकावट लग रही, पर चाय पी लेते तो माइंड फ्रेश रहता है। ये एक बार आपने सीख लिया तो हर बार आपको वही लगेगा, जब भी थकावट हो अगले बार चाय मिल जाती है, दिमाग सीखता रहता है। लेकिन सर, जब दुनिया पूरी वर्चुअल की ओर बढ़ रही है, जब सारी चीज़ें जैसे फेसबुक मेटा वर्जन चला गया और बहुत सारी चीज़ें अभी बदलाव हो रहे हैं, अभी बच्चे मोबाइल्स गेम को छोड़ करके PS4, PS5, PlayStation 5 एडवांस लेवल के गेम हैं, इनमें जा रहे हैं और उनमें बैटलफील्ड चल रहे हैं, उनमें आप बाकायदा एंट्री ले रहे हैं और खेल रहे हैं। जब जैसे कोई बच्चा है वो बाहर एक्टिविटी करना भी चाहेगा तो उसके बाहर आउटडोर गेम खेलने के लिए 4 बच्चे और भी होने चाहिए साथ में, बाकी 4 बच्चे इंडोर गेम खेल रहे हैं, तो आपका बच्चा कैसे जाएगा बाहर? उसके लिए तो आपको बच्चे को इंसान बनाना पड़ेगा, पहले उसको बताना पड़ेगा कि तुम इंसान हो, रोबोट नहीं हो, तुमको इसी लोगों के साथ में सामाजिक प्राणी बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, वो तब आएगा जब उनके साथ वो घुलेगा मिलेगा जाएगा, या आप किसी फैमिली के यहाँ जाएं, मिलें, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं, या अपने घर में जो बच्चे हैं उनके आपस में कुछ ऐसा ग्रुप गैदरिंग टाइप से कि चलो एक बार बर्थडे मना रहे हैं, सारे बच्चे लोग को बुलाइए आस पड़ोस में, वो बच्चा जब मिलेगा तभी वो सामाजिक होगा। आप साल भर बच्चे को मोबाइल दे दीजिए और एक दिन बर्थडे पार्टी रख लीजिए कि चलो बच्चे लोग आ रहे हो, तो वैसे कोई बच्चा किसी नहीं मिलेगा, मार पिटाई और हो जाएगी उसमें, या हो सकता है उसमें कोई वीडियो गेम के पार्टनर बना लेके चलो अपन उस वीडियो गेम में मिलते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत एक दिन का, ये रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है कि आज हमने सोचा आज हुआ, उसको आपको धीरे धीरे करके उनको इंटीग्रेट सामाजिक प्राणी बनाने के लिए आपको पहल आज से करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक बच्चे से नहीं मिलेंगे तो वो कैसे पहचानेंगे मेरे ऐसा है। अगर बताऊँ पेरेंट्स भी रहे वहाँ पे आप लोगों का जागरूकता कार्यक्रम वगैरह वार्ड में तो चल ही रहा है। हाँ, स्कूल वगैरह में जब करवाते हैं तो उस समय इसमें सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम से नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं लेगी ना तब तक ये होगा नहीं। देखिए, ये बिजनेस है, ये तो हम सभी समझते हैं कि ये बिजनेस है, ओवरऑल इसको बिजनेस कॉन्सेप्ट पे ही लाया गया, लोगों में पहले आदत डाला गया, उसके बाद में बच्चे उसमें जो है पूरी तरीके से मैंने अपने आप को उसमें झोंक दिए। अब उनको पैसा है कि नहीं उनको ये पता नहीं, उनके लिए तो इंटरेस्ट है, लेकिन जो चला रहा है इसको, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इसको, जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो लॉन्च कर रहे हैं, उनके लिए तो पूरे पैसा है, चाहे वो ड्रीम 11 की बात हो, चाहे फिर कोई और हो, सबको पैसा मिलता है, ये हम सब जानते हैं। तो इसके लिए क्या सिर्फ बच्चा ही जिम्मेदार है या पेरेंट्स ही जिम्मेदार है कि ऐसी स्थिति बन रही है कि हमारे बच्चे जो है अब इंसान न रह के रोबोट बन जा रहे हैं? तो हमको तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, पॉलिसीज़ भी हमारे वैसी बने, IT की पॉलिसीज़ बने वैसी, जो लॉन्चेस हो जाए, जो गेम जो लॉन्च हो रहे हैं उन पर भी पाबंदी लगे। चाइना ने बंद किया PUBG, उन्होंने मतलब चाइना ने बहुत सारे जो ऐप्स थे उन्होंने उसको जो क्लोज किया। सॉरी फॉर इंटरप्ट, चाइना ने बंद नहीं किया, बात को समझ गया, इंडिया नहीं किया, चाइना ने भी क्लोज किया, लेकिन उसके पहले हमारे भारत ने भी क्लोज किया। एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ जब PUBG को जो है बंद किया गया इंडिया में,
उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि हमारे यहाँ नहीं होगा। सर सॉरी फॉर करेक्ट, आपको करेक्ट कर रहा हूँ, वो पबजी बंद नहीं हुआ है, उसी का एक नया वर्जन आ गया, पबजी बैटल इंडिया करके दोबारा आ गया। उसमें 36-37 एप्स थे, सिर्फ पबजी में 36-37 एप्स थे जिसको जो है इंडिया ने बैन किया, और उसके बाद जो है काफ़ी जो है उनका जो है मार्केट वगैरह भी गिरा। मतलब ये चाह रहे हैं कि मतलब एक ऐप को बंद करने के बजाय एक पॉलिसी आई कि इस तरह की ऐप नहीं बननी चाहिए। मेरा तो कहना यही है सर कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे ऐप्स हैं वो बिल्कुल चलें, उसको और प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल वेस्ट की चीज़ें हैं, जो सिर्फ है तो फाइनेंशियल ही हो लेकिन नहीं आनी चाहिए हो, तो कुछ इस पर सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए। उसमें एक रेगुलेटरी बॉडी जो है हमारा, जो वो ये चीज़ को मॉनिटर करे कि हमारे गूगल प्ले पे कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, किस एज ग्रुप के बच्चों उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप परमिशन मांगता है ना। आप यूट्यूब में जाइए, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आप 18 साल से एडल्ट हैं तो वैसा कंटेंट दिखाएगा, उससे नीचे है तो वैसा कंटेंट दिखाएगा। या आप टीवी लेके आइए घर में, स्मार्ट टीवी, उसमें आपके जीमेल और इससे आपके डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ मिल जाता है। उसमें ऑप्शन आता है कि आप अपने सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो बच्चों का जैसे आप चैनल क्लिक करेंगे उसमें तो बच्चों वाले ही दिखाएगा, एडल्ट वाले नहीं दिखाएगा कहीं भी, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं से ये रेगुलेशन हमको लाना पड़ेगा। जैसे टीवी में है वैसा इस प्ले स्टोर में जो हमारे मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड सिस्टम है या जो भी है, एप्पल है, इनमें ये रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐप यूँ ही ना आ जाए, है ना। तो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट को बिल्कुल इस चीज़ को बैन ही कर देना चाहिए कि जो ऐप काम के हैं, जो एजुकेशन पर्पज़ से हैं, वही ऐप मिलेंगे। बाकी सब जितने भी वीडियो गेमिंग ऐप वगैरह हैं वो सब जो एडल्ट लोग हैं, जो अपना जॉब अब कर रहे हैं, बड़े हैं, 18-21 साल से ऊपर के हैं, वो अपने क्या बोलते हैं इससे क्षमता से, है ना, अपने डिसीजन पे वो लोग उसको करें डाउनलोड या जो खेलना उनको करें। लेकिन बच्चों को जो, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है, अगर वो युवा पीढ़ी आज पढ़ने लिखने और भविष्य बनाने के समय में वीडियो गेम में और उसके लत में पढ़ के अपराध के उसमें आ जाते हैं तो क्या देश का भविष्य बनेगा बताइए। एक दिन एक न एक दिन हम लोग बूढ़े होंगे, है ना। बूढ़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है और ये जो यंग जनरेशन है जो उनकी जगह लेने आ रही है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के इन सब गेम में और अपराध की तरफ जा रही है। तो एक समय तो आएगा ना जब देश में यंग लोगों की वो संख्या कम हो जाएगी, जो काबिल लोग हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को रोकना जरूरी है। अगर हमको अभी जब पबजी खेल के जब मर्डर होने लगे, पहले ब्लू वेल से लोग सुसाइड करने लगे थे, जब होने लग जाते हैं हाथ से ज़्यादा व्यापक रूप में दिखता है तब बंद कर दी सरकार। वैसे ही ये चीज़ों को जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब आपके पास रिकवरी या उसको फिर से भरपाई करने के लिए कुछ रहेगा नहीं ऑप्शन। तो बेटर ये है कि देरी से तो क्या होता है, दुर्घटना से देरी भला जो बोलते हैं, उस फंडे को अपनाना पड़ेगा और रोक टोक लगानी पड़ेगी पूरी पॉलिसी बनानी, पूरी पॉलिसी में। क्योंकि वो ऐप किस काम के बताइए ना। आपको पेमेंट ऐप 2-3-4 प्रकार के ऐप हैं, आप पेमेंट उसी से करते हैं। आप वीडियो गेम मुझे लगता है आप लोग, ठीक है ना, आजकल लोग लूडो खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये सब गेम अलग है। लेकिन यहाँ जहाँ गन्स, अपराध, मारना पीटना, बच्चे उसको सीखते हैं, बच्चे उसको सही रियल मानने लगते हैं, तो ये वर्चुअल दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से उनका दिमाग गड़बड़ होना शुरू होता है। तो ऐसी चीज़ को हम अपने बच्चों को क्यों परोसे जिसको खाने के बाद में उनका तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। जैसे डॉक्टरी इलाज की जरूरत होती है बीमार होने पर, वैसे ये बीमारी फैला रहा है। ऐसा कैंसर है जो बड़े लेवल पर पहुँच जाएगा, लगेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, टर्मिनल स्टेज आ गया, बच्चे का दिमाग पूरा गड़बड़ हो चुका है। आते हैं ओपीडी में आते हैं पेशेंट अपने माँ बाप बच्चों को लेकर के, बच्चा अदब से दवाई खा रहा है, 1-1 साल 2-2 साल से दवाई खा रहा है, तो सोचिए कितना डैमेज करती है, लंबे समय तक दवाई खाना पड़ता है।